कई बार लोग ये भी कहते हैं कि दिमाग में जो है खून के थक्के जम गए, तो क्या यही ब्रेन स्ट्रोक होता है या ब्रेन स्ट्रोक को हम कुछ और तरीके से भी समझ सकते हैं? देखिए, मेडिकल लैंग्वेज में अगर हम इसको समझना चाहें ब्रेन स्ट्रोक, तो जब कभी भी हमारे शरीर में ब्रेन की जो टिश्यूज़ होते हैं, जो सेल्स होते हैं, उनमें जब कभी भी ब्लड सर्कुलेशन किसी भी तरीके से अगर स्टॉप हो जाता है या उसमें रुकावट आती है तो ब्रेन स्ट्रोक का कारण बनता है। ये दो प्रकार से होता है, या तो जो हमारे दिमाग की धमनियाँ होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, उसमें अगर या तो कोई क्लॉटिंग हो जाए, जैसे आपने बोला कि थक्का जम जाता है, या फिर हम एक बहुत चीज़ें कॉमन टर्मिनोलॉजी सुनते हैं कि ब्रेन हेमरेज हो गया, जिसमें किसी भी तरह से कोई आर्टरी फट जाए, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो या कोई दूसरे कारण की वजह से हो, तो उससे फिर आगे की जो ब्लड सेल्स होती हैं या ब्रेन सेल्स होती हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और ये भी ब्रेन स्ट्रोक का एक प्रकार होता है। और मैं बताना चाहूँगा कि ब्रेन स्ट्रोक आजकल एक बहुत ही गंभीर समस्या हमारे समाज में है, और गैर संचारी रोगों में ये एक बहुत ही ऐसी समस्या है जिसमें समाज में विकलांगता, जिसको मॉर्बिडिटी कहते हैं, और मॉर्टेलिटी, इससे समय पूर्व मृत्यु और ख़ासतौर से यंग लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है।